और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के लोहारू में जली हुई कार से 2 युवकों के जले हुए कंकाल जो मिले हैं, उसे लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया कि 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के एक स्थान से अगवा कर लिया गया था और आज उनकी जली हुई लाशें मिली है। राजस्थान की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुजरिम जाने माने गौरक्षक है। जुनैद और नसीर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उनका ये भी कहना है, ये भी आरोप वो लगा रहे हैं कि मुजरिम जाने माने गौरक्षक है। हरियाणा में 2 युवक की मौत पर ओवैसी का ट्वीट के जरिए ये बड़ा आरोप। तो जिस तरीके से हरियाणा के लोहारू में जली हुई कार के अंदर से 2 युवकों के कंकाल मिले हैं, उसे लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अब इस मामले में आ चुके हैं अपने बयान के साथ। उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 दिन पहले ही जुनैद और नसीर को राजस्थान से अगवा किया गया था और आज उनकी जली हुई लाशें मिली हैं। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मामले में और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से हरियाणा के लोहारू में एक कार के अंदर से 2 कंकाल मिले हैं, यह मामला बहुत बड़ा है और अब असदुद्दीन ओवैसी जो आरोप लगा रहे हैं, उससे यह मामला और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, गुरुवार को हरियाणा के भिवानी के लोहारू में एक बोलेरो गाड़ी में 2 कंकाल मिले थे और शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि जलने की वजह से दोनों की मौत हुई है। जब जांच शुरू की गई लोहारू पुलिस द्वारा तो तार जो है वो राजस्थान से जुड़े हुए मिले और भरतपुर के नूह इलाके के दोनों रहने वाले थे। उसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जो बोलेरो गाड़ी थी वो नूह की हसीन नाम की महिला की थी, जिसे कि जुनैद और जो नसीर है वो लेके गए थे वो 5 के बाद ही। और उसके बाद जब उन तक पुलिस पहुंची तो उसके बाद पता चला कि बुधवार को दोनों को अगवा किया गया था। अगवा करने वाले जो बजरंग दल और गौरक्षक जो आरोपी है उनके बारे में बताया गया। कुल मोनू, श्रीकांत और लोकेश समेत 8 से 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उसके बाद अगवा करके उन्हें लोहारू ले जाया गया भिवानी के और वहां पर उनकी हत्या करके आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि जो एक्सीडेंट की वजह से आग लगी थी या फिर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। ये तस्वीरें हम उन युवकों के घर के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देखिए, परिवारों में इस वक्त मातम का माहौल है। दोनों युवकों के परिवार इस वक्त बेहद गमगीन है और जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है उससे पूरे इलाके में गुस्सा भी है और साथ ही दहशत भी है। और इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो हरियाणा के लोहारू में जली हुई कार से 2 युवकों के कंकाल मिले और असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान से अगवा कर लिया गया था, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है और साथ ही लिखा है कि उनकी जली हुई लाशें मिली हैं। राजस्थान की पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया है। मुजरिम जाने माने गौरक्षक है, ये आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही जुनैद और नसीर के जो परिवार है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये भी मांग है असदुद्दीन ओवैसी की। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, हम अपने दर्शकों को इन दोनों युवकों के घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। परिवार इस वक्त बेहद खौफ में है, डरे हुए हैं, दुखी हैं। एक बहुत बड़ी ये घटना है और असदुद्दीन ओवैसी के जो आरोप हैं वो भी बेहद गंभीर हैं। बिल्कुल, जो परिवार है, जो नसीर और जुनैद है, उन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि बुधवार को ही दोनों को अपहरण उन दोनों का कर लिया गया था
भरतपुर ज़िले के रहने वाले हैं और वहाँ से अपहरण करने के बाद दोनों को जो हरियाणा के भिवानी का लोहारू इलाका है वहाँ ले जाया गया था और उसके बाद ही ये खबर उनके पास आई थी जो लोहारू पुलिस के द्वारा कि दोनों की मौत हो चुकी है। एक जली हुई गाड़ी में कंकाल के तौर पे दोनों की लाशें मिली है। तो उसके बाद जो एफएसएल को बुलाया गया और ये आरोप सीधे तौर पे अपहरण का लगाया था और बजरंग दल और गौ रक्षक दल के जो करीब 8 से 10 युवक हैं उनके बारे में बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनका अपहरण करके ले जाया गया और हरियाणा में उनकी हत्या करके जो है उनके शव को जला दिया गया गाड़ी समेत, क्योंकि गाड़ी जो है रजिस्टर्ड वो नुहू ज़िले की हसीन नाम की एक महिला के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उसके द्वारा ही जो है पुलिस दोनों युवकों तक पहुंच पाई है। तो अब जिस तरीके से परिवार भी आरोप लगा रहा था और पुलिस भी अब ये जांच कर रही है कि अपहरण करने के बाद इनकी हत्या की गई है और उसके बाद शव की पहचान ना हो पाए इसीलिए आग लगाई गई है या फिर ये आग जो है किसी दुर्घटनावश जो है वो लगी है। फिलहाल जो नामजद रिपोर्ट जो है परिवार ने की है उसके आधार पर पुलिस ये जांच कर रही है। तमाम जो इलाके की सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है, क्योंकि जिस तरीके से गौ रक्षक दल के ऊपर और बजरंग दल के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और इनके इतिहास भी खंगाला जा रहा है। नसीर और जो जुनैद है, क्या इनका प्रीवियस जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी तरीके की रंजिश इनके साथ थी, क्या गौकशी में ये लिप्त थे, तो ये तमाम एंगल से जो है वो पुलिस जांच कर रही है। इसमें मर्डर भी है और चाहे एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट करके आरोप लगाया है कि अपहरण करने के बाद हत्या की गई है और यही आशंका जो है परिवार भी ये जता रहा है कि इनका अपहरण किया गया है और उसके बाद हरियाणा के भिवानी का जो लोहारू है वहाँ पर ले जाकर उनकी हत्या की गई है और इसके लिए बाकायदा 8 से 10 लोगों के नामजद जो है रिपोर्ट की गई है, जिसमें मोनू है, श्रीकांत है, लोकेश है, जो कि बजरंग दल और गौरक्षक दल से जुड़े हुए हैं। और साथ ही प्रमोद, असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया और ये बड़ा हादसा हो गया। देखिए, अगर राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वहीं हरियाणा के भिवानी में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी किसी भी पार्टी की सरकार को छोड़ना नहीं चाहते, उनके ऊपर वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अपहरण करने के बाद करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में जाकर हत्या की गई है, तो ये पूरा जो इलाका है काफ़ी लंबा है और इसमें अपहरण का बुधवार को किया गया है, कहाँ से किया गया है और हत्या कब की गई है और कहाँ पे जो है डिस्पोज ऑफ किया गया है या फिर जलाया गया है शवों को, तो इस पूरी जांच जो है वो जो हरियाणा पुलिस है वो कर रही है और इसमें जो कोऑपरेट है वो राजस्थान पुलिस भी कर रही है। बाकायदा उनसे जानकारी देके जो जानकारियाँ हैं वो आपस में साझा की जा रही है ताकि इस पूरे जो डबल मर्डर है या फिर जो एक्सीडेंट है इसकी गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है आरोप वो है गौरक्षक दल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नसीर और जुनैद एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब इस पर राजनीति होनी भी शुरू हो गई है और इसीलिए जो सीधे है राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार को जो है वो निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें किस तरीके से हरियाणा के लोहारू में जो जली हुई कार से 2 युवकों के कंकाल मिले हैं, उसे लेकर अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल इस मामले को लेकर उठाए हैं।